देखिए पहला ही क्वेश्चन 7 नंबर जो है ना वो साइलॉक्स से है, काफी छोटे दिख रहे होंगे आपको, तो मैं थोड़ा सा इसके स्पेस को क्रिएट कर देता हूं। देख बाबू, सारे स्टेटमेंट और कंक्लूजन हमारे सामने है। तो पहले जो बच्चे 1 2 जानते हैं ना, सबसे पहले वो देख लो आप। देखिए क्या कहता है, कुछ स्टड चूड़ियां हैं, स्टड यहां चूड़ियां यहां, दोनों को मिलाने वाला ब्रासलेट तैयार है, सही हो गया। दूसरा कहता है सर कुछ ब्रासलेट जो है ना वो अंगूठियां हैं, ब्रासलेट यहां अंगूठी यहां, दोनों को मिलवाने वाला चूड़ी तैयार नहीं है, गलत हो गया। तीसरा कहता है सर कोई ब्रासलेट अंगूठी नहीं है। तो जब सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो उससे निगेटिव कंक्लूजन बन नहीं सकता। कुछ चूड़ियां अंगूठियां हैं, चूड़ी भी यहीं अंगूठी भी यहीं, री स्टेटमेंट है, और कुछ का री स्टेटमेंट यानी उलट के अगर कुछ को कुछ में लिखा जाए तो वो सही होता है। तो 1 और 4 तो 100% सही हो गए। अब 2 और 3 में देखें तो ब्रासलेट दोनों जगह थे, अंगूठी दोनों जगह थे, एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था और कुछ के साथ कोई नहीं का केस था, यानी 2 और 3 चला गया या तो 1 2 या तो 3 में। तो इसके आंसर हो गए केवल 1 और 4 और या तो 2 या तो 3। क्लियर है। अब देखिए वेन डायग्राम वाले लोग देखेंगे, मेरे पास जितने भी क्या थे अंगूठी थे, इसमें से कुछ अंगूठी क्या थे चूड़ी थे, और कुछ चूड़ी जो थे वो ब्रासलेट थे, और फिर कहता है सभी ब्रासलेट क्या है तो स्टड है। ठीक है, पहला कहा कुछ स्टड चूड़ी है, तो जितना भी स्टड है उसका कुछ हिस्सा तो चूड़ी दिखता है, पहला सही है। दूसरा कहता है कुछ ब्रासलेट अंगूठी है, ब्रासलेट बिल्कुल बाबू अलग वेन पे, अंगूठी बिल्कुल अलग वेन पे, हम नहीं कह सकते हैं, गलत है। तीसरा कहता है कोई ब्रासलेट अंगूठी नहीं है, तो ब्रासलेट और अंगूठी के बीच में कोई नहीं तभी लगेगा जब दोनों के बीच में दुश्मनी होगा। तो हमेशा ये चीज को अपने माइंड में मेकअप कर लीजिए, कोई नहीं वाला कंक्लूजन तभी संभव है जब दो वेन के बीच में दुश्मनी है। तो देखिए तो क्या अंगूठी और ब्रासलेट के बीच दुश्मनी है? नहीं है, गलत हो गया। चौथा कहता कुछ चूड़ियां अंगूठी हैं, तो जितना भी चूड़ी है इसका कुछ हिस्सा अंगूठी है ना। अब देखिए ये 2 और 3 आइदर और में क्यों गए, तो अंगूठी जुड़ा हुआ है चूड़ी से, ब्रासलेट भी जुड़ा हुआ है चूड़ी से। अगर चूड़ी चाह लिया तो अंगूठी और ब्रासलेट को मिलवा देगा, और अगर चूड़ी चाहेगा कि दोनों ना मिले तो फिर ये दोनों नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ये इंटरकनेक्शन रिलेशन है, और इसमें आइदर और सही होगा या संभावना सही होगा। तो आंसर कौन हो गया? केवल 1 और 4 अनुसरण करते हैं, और या तो 2 या तो 3 अनुसरण करते हैं। ऐसा देखिए तो किसमें है, तो केवल अनुसरण 2 और निष्कर्ष 4 नहीं, केवल 1 और 4 पालन करते हैं, तथा या तो 2 या तो 3 फॉलो करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बाबू इसका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखेंगे। देख बाबू कहता है ना, शैक्षिक संस्थानों के पुस्तकालयों में पर्याप्त पुस्तक की उपलब्धता के बावजूद शहरी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने वाले अधिकांश छात्रों ने ऑनलाइन ऑफलाइन अध्ययन सामग्री खोजने के लिए मुख्य संसाधन के रूप में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। परिणाम स्वरूप अध्ययन सामग्री के रूप में प्रयोग की जाने वाली पुस्तकों के उपयोग में भारी गिरावट आई है। तो स्टेटमेंट ने मुझे स्पष्ट रूप से दिखाया कि अब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान है शैक्षिक, वहां का जो पुस्तकालय है उसमें पुस्तकों की उपलब्धता है, यानी जितने पुस्तक की जरूरत है वो सभी है। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो ज्यादातर मटेरियल और बुक जो है वो ऑनलाइन अध्ययन करने के लिए वो मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पे खोजते हैं। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकलता है? पुस्तक पढ़ने के तरीके को खोजा जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि पुस्तक पढ़ने का तरीका तो पहले भी था, आज भी वही है।
पुस्तक पढ़ने की स्थिति के बारे में जानने के लिए एक शोध क्या अध्ययन किया जाना चाहिए। तो यहाँ शोध करने की क्या जरूरत है, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि जब ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं थी तो बच्चे सिर्फ ऑफलाइन पे ही ध्यान देते थे, लेकिन ऑनलाइन फैसिलिटी आने से अब बच्चे पुस्तक को डाउनलोड कर ले रहे हैं मोबाइल में, और जिससे क्या हो रहा है ना कि पुस्तक के पाठक घटते जा रहे हैं। तो ना तो ऑप्शन 1 सही होगा, ना तो ऑप्शन 2 सही होगा, और ऐसा मुझे सी में दिख रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए तो कहता है डिवीजन का अर्थ प्लस है, तो जहां डिवीजन है वहां प्लस कर लो। छूटा हुआ है जी कुछ, अच्छा 33 है, चलिए देखते हैं। फिर कहता है कि प्लस का अर्थ, तो प्लस का अर्थ डिवीजन है, नहीं छूटा हुआ है कुछ। 1 मिनट, ओरिजिनल क्वेश्चन। चलिए बाबू इसको हम लोग बैक आकर कर लेते हैं, तब तक क्वेश्चन आने दीजिए मेरे हाथ में, देख लेता हूं क्या है। देखिए हेयर सैलून में एक बेंच पर 5 लड़के बैठे हैं, पी क्यू के बगल में बैठा है। तो बाबू बताइए जब पी जो है वो क्यू के बगल में बैठा है तो कौन दाएं कौन बाएं पता नहीं चलेगा, वाइस वर्सा केस लगा दिया। फिर कहता है टी आर एस बेंच के बाएं छोर पे बैठा है, यानी एस जो है ना वो बेंच के बाएं छोर पे बैठा है, और ऑलरेडी हेयर सैलून में 5 लोग हैं, तो पहला बाएं छोर पे मुझे मिल चुका है, तो बाकी जो 4 होंगे ना वो बिल्कुल इसके दाएं ही होंगे। क्लियर। फिर कहता है हमसे टी आर के बगल में बैठा है, तो कोई टी है जो किसके बगल में बैठा है, आर के बगल में बैठा है। अब कहता है टी पी के साथ नहीं बैठा, तो टी किसके साथ नहीं बैठ रहा है, तो टी पी के साथ नहीं बैठ रहा है, लिख लिया हमने। फिर कहता है पी दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो दाएं से पहला दूसरा तीसरा स्थान किसका है, पी का, और पी को किसके साथ बैठना है, क्यू के साथ। लेकिन P के साथ कौन नहीं बैठ सकता, तो T नहीं बैठ सकता। तो यदि P यहां अगर मैं Q को यहां रख दूं तो T और R फिर साथ नहीं ना हो पाएंगे, इसका मतलब P इस प्लेस पे है तो Q को यहां रखना होगा, और चूंकि T के बगल में P को रख नहीं सकते तो इस प्लेस पे R को रखेंगे और इस प्लेस पे T को रखेंगे। अरेंजमेंट जो हमारा है ना वो 100% क्लियरली फिनिश हो गया। अब कहता है R कहां बैठा है, तो आर देखिए तो सेकंड से दूसरा है या पी आर के बीच में है, तो देखिए तो पी आर के बीच में कहीं दिया है क्या, सारे में बीच में है, तो किसके किसके बीच में है, आर पी और टी के बीच में है। किसके बीच में है, तो पी और टी के बीच में है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब इसके पहले वाले क्वेश्चंस का देख लेता हूं। ओरिजिनल क्वेश्चन मेरे हाथ में आ गया है, कितना नंबर है, 13 नंबर है ना। इसमें भी सेम ही है जी। अच्छा हिंदी वाले में सही है, इंग्लिश वाले में जो है ना वो गलत है। तो देखिए हिंदी वाले में क्या दे रखा है ना, 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 प्लस 4 इंटू 2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और देखिए इंग्लिश वाले में 33 प्लस 4 कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि डिवीजन का मतलब क्या है, तो प्लस है। फिर कहता है माइनस का मतलब क्या है, तो इंटू है। प्लस का मतलब क्या है, तो डिवीजन है, और इंटू का मतलब माइनस है। यानी इसको हम लिख सकते हैं ना 2 + 3 इंटू 3/4 इंटू 2। तो देखिए तो बटा में 4 जाएगा ही जाएगा, ये तय हो गया। या तो आप बटा में 2 डाल सकते हैं, तो बटा में 2 तो कहीं नहीं है, लेकिन बटा में 4 मिल गया ना, तो 4 मिल गया तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, यही आपका आंसर हो गया 9/4। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए आसान सा काम किया है, तीनों को सबसे पहले है ना ऐड कर दिया, तो 12 + 6 + 3 इक्वल टू कितने हो गए, 21, और इसको 7 से दे दिया भाग, तो कितने मिल गए, 3 मिल गए। सेम काम यदि इसमें हम तीनों को क्या कर देते हैं ना कि ऐड कर देते हैं, तो 7 × 4 = 11, 11 = 22 और 2 = 24, यानी कि 4 + 7 + 13 को यदि मैं ऐड करता हूं तो यहां मुझे 24 मिलते हैं। बीच वाले 8 से इसको भाग देने पर फिर से मुझे 3 मिलेंगे, यानी दोनों में सेम प्रोसेस हुआ है ना। इसलिए हम क्या करेंगे कि 5 + 3 + 4, तो 5 × 3 = 8, 8 × 4 कितने हो गए, तो 12 हो गए। क्लियर। अब देखिए हमेशा ऐसे अंक को रखना है जिससे इसका जो भागफल है वो 3 आए।
तो अब यहाँ यदि मैं 4 रख देता हूं तो 4 तिया 12, यानी 3 बैलेंस कट जाएगा ना। तो यहाँ 3 बैलेंस करने के लिए इस प्लेस पे क्या रखने होंगे, तो 4 रखने होंगे। अब देखिए तो 4 कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए सुल्तान ने रमेश से कहा, तो किसने कहा, तो सुल्तान ने कहा। किससे कहा, रमेश से कहा। मैं यानी कौन, सुल्तान, तुम्हारी यानी रमेश की, तो रमेश के भाई की पत्नी, तो रमेश के भाई की पत्नी यानी भाभी, और के इकलौते भाई बहन, तो भाभी जब यहां गए कि तुम्हारे भाई यानी कि रमेश के भाई की पत्नी का इकलौता भाई या बहन, तो भाभी का भाई या बहन साला या साली लगेगा। का इकलौता भांजा, तो साला या साली का इकलौता भांजा जो होगा वो तो मेरा पिता होगा। का दादा हूं, तो रमेश किसका दादा है, तो मेरे बेटे का दादा है। तो जब रमेश सुल्तान, हाँ ठीक है, सुल्तान जब रमेश के बेटे का दादा है तो सुल्तान रमेश का कौन होगा, तो पिता होगा। तो रमेश का सुल्तान से क्या संबंध है, तो जब रमेश इसका बेटा हुआ तब ना सुल्तान इसका पिता हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं बनाकर, कौन है, सुल्तान है। इसकी ओर इशारा करते हुए किसने कहा, रमेश ने। रमेश ने कहा कि मैं, अच्छा रमेश मैं था, पिता। किसने कहा, रमेश ने। मैं तुम्हारे, तो तुम्हारे यानी किसके, सुल्तान के भाई की कौन, पत्नी, के कौन, इकलौते भाई या बहन, का भांजा, का भांजा, का कौन हूं, का दादा हूं, यानी इसका दादा कौन है, तो रमेश है। अब किसका पूछ रहा है, रमेश का, किस से, सुल्तान से। तो हम हो गए, मेरा भाई हो गया, और मेरे भाई की पत्नी भाभी, और भाभी का भाई या बहन साला या साली, और साला या साली का भांजा, इसका मतलब मेरे भाई का बेटा भतीजा, और ये भतीजे का दादा है। तो भतीजे का जो दादा होगा वो मेरा कौन होगा, तो मेरा पिता हो गया। तो आंसर पिता किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। पहले हम लोगों ने मैं किसको ले लिया था, सुल्तान को, इसीलिए हमने कह दिया कि बेटा है। ठीक है, तो चलिए ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा बाबू, जल्दी हो जाएगा जी। देखिए तो क्या कहता है, सभी राजा रानियां हैं, कुछ रानियां केक हैं और कुछ राजा केक हैं। पहला कंक्लूजन कहता है हमसे कि कुछ केक राजा नहीं है परंतु रानी है। तो यहां तो मुझे स्टेटमेंट आर में दिख रहा है कि कुछ राजा क्या है, रानी है, और ये कह रहा है कुछ केक राजा नहीं है, और यहां दिख रहा है कुछ राजा केक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, कुछ केक राजा और रानी दोनों है। तो देखिए तो कुछ केक राजा भी हैं और कुछ केक रानी भी हैं, यानी दूसरा सही हो गया। तीसरा, कुछ रानियां ना तो केक है ना तो राजा है। तो कुछ रानियां ना तो केक है ना तो राजा है, तो कुछ रानी तो केक भी दिख गई या कुछ रानी राजा भी दिख गई, यानी यह भी गलत हो गया। चौथा क्या कहता है, सभी रानियां या तो केक हैं या तो क्या है, राजा है। तो देखिए तो सभी रानियां तो राजा नहीं ना है, तो ये चौथा भी गलत हो गया। यानी कौन सही है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो सही है। चलिए देख लीजिए वेन डायग्राम। जितने भी राजा थे ये सभी राजा क्या थे, रानियां थे। फिर कहता है कि कुछ रानियां क्या हैं, केक हैं, और फिर कहता है कुछ राजा केक है, यानी केक को यहां से ना काटकर केक को यहां से काटा गया, तभी तो कुछ रानियां भी केक हैं कुछ राजा भी केक है। पहले ने कहा कुछ केक राजा नहीं है परंतु रानी है, तो हमको तो दिख रहा है ना कि कुछ केक राजा और रानी दोनों है, इसीलिए कट गया। दूसरे ने कहा कुछ केक राजा और रानी दोनों है, तो दिखा तो कुछ केक राजा और रानी दोनों है, सही हो गया। तीसरा कहा कुछ रानियां ना तो केक है ना तो राजा है, तो हम 100% ये नहीं कह सकते कि कुछ रानियां ना तो राजा है ना तो केक है, कट गया, क्योंकि कुछ रानी हमको राजा भी दिख रही है और कुछ रानी हमको केक भी दिख रही है। फिर कहता है सभी रानियां या तो केक हैं या तो राजा हैं, तो सभी रानी तो केक नहीं दिख रही, सभी रानी तो राजा नहीं दिख रहा,
तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखो वो ध्यान से समझेगा, हैश के पहले जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? भाई। यानी हैश के पहले जो भी आ रहा है वो भाई कहला रहा है। आप लिख भी सकते हो या वहीं से बना सकते हो। एरो के पहले जो भी आएगी वो क्या कहलाएगी? बेटी। फिर कहता है स्टार के पहले जो भी आएगी वो क्या कहलाएगी? बुआ। ठीक है। और फिर कहता है परसेंटेज के पहले जो भी आएगी वो क्या कहलाएगी? माता। यानी सारे में साइन और सिंबल जो है ना अपने पहले वाले को बतला रहा है। तो किसका? जेड का। किस से? जी से। यानी बतलाना है किसके बारे में? जेड के बारे में। किससे जोड़कर? जी से जोड़कर। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, जेड के बारे में बतलाना है तो सबसे पहले जेड का मेल फीमेल डिफाइन कर लो। जेड के बाद स्टार है ना बाबू, और स्टार के पहले जो आएगी बुआ होगी। तो जेड जब भी की बुआ है तो जेड लड़की है। अब इस लड़की के आगे हैश है और हैश के आगे भाई है, तो इस लड़की का जेड का भाई टी हो गया। टी के आगे एरो है, एरो के आगे बेटी है, तो भाई की बेटी यानी भतीजी हो गई। और भतीजी के आगे हैश है तो भतीजी का भाई यानी भतीजा हो गया। और उसके पहले परसेंटेज है तो भतीजे की जो माता हो गई वह क्या हो गई? तो भाभी हो गई। तो भतीजे की माता जी ना भाभी हुई, तो जी का जेड से पूछता तो भाभी कहते, लेकिन यहां पूछ रहा है जेड का। तो जब ये जेड लड़की होके इसको भाभी कह रही है तो इसकी भाभी भी इसको ननद कहेगी ना। तो ननद का सही उच्चारण क्या होगा? कि जी के पति की बहन है। तो देखिए तो है क्या? पति की बहन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बाबू इसका परफेक्ट आंसर है। ग्रुप डी के लिए कोई स्पेशल क्लास? बाबू ऑफलाइन तो चल रही थी, स्पेशल क्लास अब वो एंड भी होने वाली होगी। देखिए तो 2 से 5 आने में 3 जुट गए ना, और 5 से 11 जाने में 6 जुट गए क्या? 11 से 20 आने में कितने जुट गए? तो 11 और 9 जुट गए। 20 से 32 आने में कितने? 12 जुट गए। और 32 से 47 आने में देखिए 15 जुट गए। तो अब क्या जुट गए? तो 18। यानी 3 का टेबल पढ़ दिया। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 6 18। तो 3 सते कितना जुटेगा? 21 जुटेगा। 5 1 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 86। ऑप्शन नंबर सी में है बाबू। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गए। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए रूपा का कार्यालय उसकी सहेली के घर से कितना दूर और किस दिशा में है? तो रूपा के कार्यालय का लोकेशन भी चाहिए और डिस्टेंस भी चाहिए। किस से? तो उसकी सहेली के घर से। देखिए बनाना कितना आसान। रूपा अपना कार्यालय से नॉर्थ की ओर कितना जाती है? तो 20 मीटर जाती है। उसके बाद वह ईस्ट की ओर कितना चलती है? 50 मीटर चलती है। और फिर उसके बाद वो नॉर्थ की ओर 25 मीटर मुड़ती है। उसके बाद वो वेस्ट की ओर 50 मीटर मुड़ती है और चलती है, और वो इस स्थान पर अपनी सहेली के घर उससे मिलने के लिए रुकती है। तो बस यहीं तक तो क्वेश्चन था, क्योंकि उसने पूछा था रूपा का कार्यालय उसकी सहेली के घर से किस दिशा में और कितना दूर है। तो सहेली के घर तो रुक गई, अब उसके बाद वो कहीं जाए हमको क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो देखिए तो ईस्ट और वेस्ट क्या हो गए? कट गए। ये चली थी कहां से? कार्यालय से, और पहुंची कहां? सहेली के यहाँ। तो कार्यालय से सहेली का घर जाने के लिए उसको नॉर्थ जाना पड़ा। तो सहेली के घर से कार्यालय जाने के लिए उसको साउथ जाना होगा। और साउथ में कितने जाने होंगे? तो साउथ में 45 जाने होंगे। देखिए तो साउथ में 45 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका परफेक्ट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी हो गया। आप इसी को फिगर से बनाते हो कि सर पहले मैं 20 मीटर उत्तर की ओर चलता हूं, उसके बाद मैं 50 मीटर पूरब की ओर चलता हूं, फिर मैं 25 मीटर उत्तर की ओर चलता हूं, और उसके बाद मैं 50 मीटर पश्चिम की ओर चलता हूं। तो देखिए आप जो ये पूरब 50 जा रहे हो और पश्चिम 50 जा रहे हो, ये कट गया ना।
अब ये नॉर्थ में 20 यहाँ गए और नॉर्थ में 25 फिर से यहाँ गए, तो नॉर्थ में ऑलरेडी आप कितना गए, तो नॉर्थ में 45 गए। तो ये आपका कार्यालय था और ये आपके सहेली का घर था। तो सहेली के घर से कार्यालय से जब सहेली के घर नॉर्थ में जाओगे तो सहेली के घर से कार्यालय आने के लिए आपको साउथ में आना होगा ना, और न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो 20 ये और 25 ये, यानी कितनी हो गई, तो 45 हो गई। तो इस तरह से बनाने से है ना आपकी एक्यूरेसी स्पीड बहुत हाई हो जाएगी। आगे चलता हूं, नेक्स्ट वन देखेंगे। देख बाबू, कहता है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाने पर इनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पे आएगा। तो जब डिक्शनरी के क्रम में व्यवस्थित करना है, EX 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 कॉमन मिल गया ना, तो EX के बाद सबसे पहले तो C आएगा, उसके बाद देखिए दोनों में E है, लेकिन E के बाद यहाँ M रख रखा है और E के बाद R रखा है, तो ये आएगा। तो एक कहां गया, ऑप्शन नंबर सी में गया। नेक्स्ट वन देखेंगे, किसका चाहिए पहले वो ढूंढिए आप। लाइक का चाहिए। पहले लाइन पे लाइक है क्या, नहीं है सर। दूसरे लाइन पे लाइक है क्या, नहीं है सर। तीसरे लाइन पे लाइक है क्या, हाँ सर बिल्कुल लाइक है तीसरे लाइन पे। तो अब बताइए कि तीसरे लाइन में कौन कौन एलिमेंट है लाइक के साथ साथ, तो सर लाइक के साथ गर्ल है। गर्ल्स कहीं और है क्या, हाँ सर है। और लाइक के साथ कौन है बाबू, तो टॉय है। देखिए तो टॉय कहीं है क्या, हाँ सर बिल्कुल है। यानी यहाँ पे लाइक अकेला है और यहाँ पे प्ले अकेला है। यानी जब पहले और दूसरे में दो एलिमेंट कॉमन हो गए हैं आपके कोडिंग पार्ट में, तो डिकोडिंग पार्ट में भी कितने होंगे, तो दो एलिमेंट कॉमन होंगे। तो देखिए तो दो एलिमेंट जब कॉमन देखने जाएंगे तो बीबी कॉमन मिल गया, टीटी कॉमन मिल गया, यानी अब लाइक के लिए कौन बच गया, तो लाइक के लिए सी बच गया। सी किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे। देख बाबू, पेन 16 5 21 4 25 25 27 35 35 5 दिन, बड़ा आसान क्वेश्चन है जी। पेन है ना, 16 5 21 और 21 और 14 अगर हम जोड़ दें तो ये टोटल हो गए 35। दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो उसने लिख दिया 8। अब सेम तरीके से किसका चाहिए मुझे, इसलिए पेंसिल का चाहिए। तो देखिए तो 16 प्लस 5 कितने हो गए, 21 हो गए, और 21 और अगर 14 जोड़ूंगा तो 35 हो गए ना, और 35 में अगर 3 जोड़ दूं तो 38 हो गए, और 38 में 9 जोड़ दूं तो 38 में 9 जोड़ दूं तो कितने हो गए, 38 और 10 48, यानी 47 हो गए। तो 7 और 4 कितने, 11। कुछ छूटा क्या, P का 16, E का 5, 16 5 21, 21 और 4 35, 21 और 4 25 10 35, 35 और 3 36 37 38, 38 और 9, अच्छा ये L है, यानी 3 और, तो 47 और 3 कितने हो गए, 48 49 50। 16 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 12, चलिए 16 5 21, 21 और 4 25 और 10 35, 35 और 3 38, 39 40 और 10 कितने हो गए, 50 हो गए। कितने हो गए, 50। दोनों को जोड़ा था ना, तो 50 जोड़ने पे तो 5 आएगा। बाबू देख तो इसका आंसर क्या दिया है, पेन CI। अच्छा देख लीजिए कितना गंदा वाला मिस्टेक मैं कर रहा हूं ना। पेंसिल का स्पेलिंग देखिए तो PENCL लिख रहा हूं, हद है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। PENCIL। 16 प्लस 5 21, 21 और 14 35, 35 और 3 38, 38 और 9,
तो 38 और 9 हो गए 47, 47 और 12 48, 49, 49 और 10 59, 9 और 6 को जोड़ दिया तो मिल गए मुझे 15, 15 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट वन देखिएगा क्या कहता है, बी से डी हो गए, 2 बढ़ गए, और डी से एफ हो गए, यानी फिर से 2 बढ़ गए। तो अब फिर से 2 बढ़ेंगे क्या, तो 6 और 2 8, 8 का मतलब क्या हो गया, एच हो गया, लगभग में एच मिल रहा है, छोड़ दीजिए। 7 4 11 हो गया, 11 4 15 हो गए, तो 15 4 19 होगा, 19 कितने में मिल रहा है, तो 2 में मिल रहा है। आगे बढ़िए, 5 2 7 हो गए, 7 2 9 हो गए, 9 2 11 हो जाएगा, 11 का मतलब के है, यानी H19 के ऑप्शन नंबर सी में मिला। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर है। आगे चले, अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखने पर, तो जब मैं लेफ्ट से राइट की ओर लिखूंगा तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां, तो बाएं के दाएं जुट जाएगा, 12 5 17, और 17 किसके लिए होता है, तो क्यू के लिए होता है। तो बाएं से सबसे पहले मुझे 12वां अक्षर जाना है, और उसके दाएं को मुझे 5वां अक्षर जाना है। तो लेफ्ट के राइट, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, प्लस होगा 12 और 5 17 हो गए, लेफ्ट से 17 चाहिए, तो लेफ्ट से 17 बाबू होता है क्यू के लिए। नेक्स्ट वन देखिए, 4 भिन्न दिए गए हैं, समूह का चयन कीजिए। देखिए तो 10 में से माइनस करूंगा 4 तो आ जाएगा 6, और 3 से 25, तो 25 से 29, यानी फिर से -4 करूंगा। 18 और 4 कितने हो जाएंगे, 22, और 25 और 4 हो जाएंगे 29। 13 + 4 17, और 20 + 4 24। ऑप्शन नंबर ए अलग है, क्योंकि इसमें भी 4 ही होंगे। अब 12 + 4 16, और 19 + 4 23। तो देखिए सब में पहले से दूसरा और तीसरे से चौथा जाने में 4 4 ले रहा है, लेकिन पहले वाले में जो है ना वो -4 -4 कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो अलग हो गया। 59 9 5 14 कर ले रे बाबू, वो उस समय कंफ्यूजन माइंड में आया ना तो उसका पंगा हो गया। ठीक है, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 18 और 2 20, और 20 और 9 29 का 9, हाथ में 2 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 59, 9 5 जोड़ दीजिए 14। देखिए प्रोसेस सेम था, बस कल कैलकुलेशन मिस हो गया। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए क्या कहता है, 8 त्रिक 24, यानी 3 से गुना। ठीक है, और जो से गुना किए उसको कर दिए दुगना। चलिए तो 8 दूना 16 नहीं आया, 14 के टेबल में 44 नहीं आएगा, 3 चको 12, और 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। जैसे 8 तिया 24 हुए, और जिससे गुना किए उसको दुगना करके लास्ट डिजिट लाए, सेम कंडीशन में 3 चको 12 किए और 4 को दुगना करके 8 ले आए, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना वो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, दुर्घटना का संबंध असावधानी से है। तो देखते हैं अगर हम असावधानी बरतेंगे तो क्या घटित हो जाएगा, दुर्घटना। तो उसी प्रकार सफलता का क्या है, तो यदि हम परिश्रम करेंगे ना तो सफल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर है। देखिए किसके नीचे चाहिए, 1 के नीचे चाहिए। 1 यहां है ना, 1 को जानने वाला 4 भी है और 6 भी है। क्या 4 6 दोनों एक जगह है, नहीं है। तो जब 2 एलिमेंट कॉमन नहीं मिल सके तो सिंगल एलिमेंट से काम चला लीजिए। इस दोनों को कंपेयर करने पे कॉमन कौन दिख रहा है, तो कॉमन मुझे 4 दिख रहे हैं। 4 से एंटी क्लॉक चलूंगा तो 1 मिलेगा, तो 4 से एंटी क्लॉक चलने पे 5 मिलेंगे। इसका मतलब है कि 4 का
एक का अपोजिट कौन हो जाएगा? तो एक का अपोजिट 5 हो जाएगा। एक का अपोजिट कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, देख बाबू ध्यान से फील कीजिएगा। पहले बॉक्स को दूसरे बॉक्स से आप कंपेयर करोगे तो इन दोनों का स्थान इंटरचेंज हो गया है। उसके बाद यह वाला ऑलरेडी नीचे आ चुका, यह ऊपर जा चुका और x फिर से नीचे आ गया। जब दूसरे से तीसरे को कंपेयर कीजिएगा तो इन दोनों का स्थान इंटरचेंज हो चुका है। पहला बॉक्स x का प्लेस लिया, x नीचे आ गया और ट्रायंगल ऊपर चले गए। जब तीसरे से चौथे को कंपेयर कीजिएगा तो फिर से सेम काम, ये दोनों ऊपर नीचे हो गए हैं। अब ये बॉक्स नीचे आया, x ऊपर गया और ट्रायंगल को नीचे भेज दिया। देखिए सारे में सिमिलर वर्क हो रहे हैं। तो आगे जो सीरीज आएगी उस सीरीज में सर्किल ऊपर होगा प्लस नीचे होगा और ये बॉक्स जो है वो ऊपर होगा, ये क्रॉस इस प्लेस पे आएगा और ट्रायंगल जो है ना वो यहां हो जाएगा। आपको ऐसा फिगर ढूंढना है क्योंकि सेम ही वर्क हो रहे हैं। तो देखिए तो ए नंबर तो कैंसिल हो गया ना, बी नंबर भी कैंसिल हो गए, सी भी कैंसिल हो गए, इकलौता कौन बच रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी बच रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, किसी कूट भाषा में, चलिए बढ़िया क्वेश्चन, PLEASANT प्लेजेंट को क्या लिखता है? तो BFMQUOBT। देखिए बड़ा आसानी से मिल गया। कहां है? ए से बी, ई से एफ, एल से एम, पी से क्यू, यानी फर्स्ट हाफ पार्ट में +1, एस से टी, ए से बी, एन से ओ, टी से यू, सेकेंड हाफ में भी +1। सेम काम हमको करना है ना, तो 4 को अलग कर लीजिए, 4 को अलग। टी है तो यू, एस है तो टी, आई है तो जे, डी है तो ई। अब ई है तो एफ क्योंकि क्रॉस हो चुका था, सी है तो डी, एन है तो एम, ए है तो बी। अब ये खोज लीजिए तो यू टी जे ई एफ, यू टी जे ई एफ, खत्म, यू टी जे ई एफ डी ओ बी। अच्छा एन से ओ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना? सी। नेक्स्ट वन, देख बाबू कहता है ना कि आकृति के दाईं ओर रखा जाए। तो जब भी मैं आकृति के दाईं ओर रखूंगा इसका मतलब है कि यह वाला ट्रायंगल जो है ना ऐसे बनेगा और इसके शेप को बिल्कुल ऐसा कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले यह शेप देखिए, पहले में है, दूसरे में भी है, तीसरे में वो वाली शेप नहीं मिल रही है, चौथे में थोड़ा बड़ा मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो सर्किल है ना इधर जो देख रही है, अब ये सर्किल कहाँ देखने लगेगा? तो इधर को देखने लगेगा। अब इधर को देखने जाएं तो ए नंबर में नहीं देख रहा, सी नंबर में देख रहा, डी नंबर नहीं देख रहा, तो ए और सी कट गए ना। अब इस वाली आकृति को देखिए तो हमें यह आकृति चाहिए, तो यह आकृति केवल बी में मिल रही है, तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट वन, देखिए कुछ नहीं किया गया, बस इस फिगर को ऐसे सोचिए कि ये फिगर कंप्लीट है। तो जब भी ये फिगर कंप्लीट होगा तो ये ट्रायंगल यहां होगा और यह वाला जो भाई साहब है इस पोजीशन पे आएंगे, यह ऐसे यहां भी बनाएगा, यहां भी बनाएगा और इस फिगर को जो है ना वो कंप्लीट कर दीजिए। बिल्कुल आपके फिगर ऐसे दिखने चाहिए, ठीक है। अब देख लो ऐसे फिगर किसमें दिख रहे हैं? ए नंबर तो दिख रहा है, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल नहीं दिख रहा, सी नंबर की बात करूं दोनों ट्रायंगल मूव किए, लेकिन देखिए ये यहां पे काट दिया, इसके कारण गलत हो गया। और डी नंबर में ये तो दिख गए लेकिन दोनों का मुख जो था ना वो इधर था, तो डी भी गलत हो गया। कौन है आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, देखो बाबू इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने, बड़ा आसान होता है ट्रायंगल काउंट करना। 1 2 और ये पूरे को देख लूं तो 3, फिर यह पूरा 4, यह पूरा 5 और इस पूरे को देख लूं तो यह हो गए 6। अब 6 के बाद देखिए तो इस छोटका को हमने छोड़ दिया तो ये हो गया 7 और जब यह दोनों मिलेगा तो ये कितने हो गए 8 और जब ये पूरा मिलेगा तो ये हो गए 9 और ये सबसे बड़ा वाला हो गया 10।
10 के बाद फिर से देखें, यह 11, यह 12 और इस पूरे को मिला दूं ना तो ये हो गए 13। 13 के बाद यह पूरा 14, यह पूरा कितने हो गए 15, ठीक है। 15 के बाद यह हो गए 16, अब ये दोनों मिला तो हो गए 17। 17 के बाद अगर मैं इस पूरे को मिलाऊं तो 18, यह पूरा हो गया 19 और यह पूरा हो गए 20। 20 के बाद, अच्छा एक को 2 बार मैंने गिन दिया, ध्यान से देखिए, जैसा फिगर ऊपर था वैसा फिगर कहां था, नीचे था। तो 1 2, ठीक है, 3, इस पूरे को 3, यह छोटा 4, यह पूरा 5, यह पूरा 6, यह बड़ा वाला 7 और यह बड़ा वाला कितना हो गया 8। 8 के बाद और कोई है क्या, नहीं। तो 8 के बाद 9 10 11, यह दोनों 12, यह हो गए 13, यह 14, यह पूरे 15, यह दोनों मिलके 16, यह हो गया 17, यह हो गए 18, इधर से एक हो गए 19 और इधर से एक हो गए 20, यानी टोटल इसका दिया होगा 20। अच्छा फिगर है। 22 नहीं बाबू, 20 फिगर आएगा इसका, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या होगा ना कि हम सुबह सुबह उठेंगे और सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे तो बाजार जाएंगे। 5 नंबर, जब बाजार से हम आएंगे तो क्या लेकर के आएंगे, मछली। अब मछली को क्या करेंगे ना कि उससे हम खाना पकाएंगे 1, और खाना पकाएंगे तो व्यंजन तैयार होगा 6, और दोपहर का भोजन कर लेंगे 3, यानी 25 41 63 है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। सारे बच्चे 22 ही कर रहे हैं, देख लो कि आज ऐसे भी मेरा सिस्टम थोड़ा हिला हुआ है। चलिए, अगर सिस्टम हिला हुआ नहीं होता तो मैं सुनता भी नहीं, लेकिन अब थोड़ी सी सिस्टम मेरी हिली हुई है तो एक बार सुन लेने में बुराई नहीं है, ठीक है। देख बेटा, 1 2, यह पूरे कितने हो गए 3, ठीक है। अगर मैं इसको लूँ ना तो ये छोटा वाला कितना हो गया 4, अगर मैं इस पूरे को ले लेता हूं तो ये मिलके हो गए 5। अब मैंने इस पूरे को लिया तो यह हो गए कितने 6, और अगर मैं इस पूरे को ले लूं तो यह कितने हो गए 7। 7 के बाद यह मेरे कितने हो गए 8 हो गए, और 8 के बाद यह पूरा मेरे कितने हो गए तो 9 हो गए। 9 तो ऊपर से मिल गया ना, क्लियर है। अच्छा अब नीचे देखिए तो 1 2, और अगर इस पूरे को लेता हूं मैं तो ये हो गए कितने 3। 3 के बाद मैंने इसको काउंट किया 4, और मैंने इसको काउंट किया तो यह हो गए 5। अगर मैं इस पूरे को काउंट करता हूं तो यह होता है 6, अगर मैं इस पूरे को काउंट करता हूं तो यह होते हैं कितने 7। 7 के बाद मैंने इसको काउंट किया तो 8, और यह पूरा कितने हो गए तो 9। तो 9 ऊपर और 9 नीचे हो गए, तो 9 9 कितने हो गए 18 हो गए। 18 के बाद अगर मैंने इस पूरे को ले लिया तो यह 19 हो गए, और मैंने फिर से इस पूरे को ले लिया तो ये 20 हो गए। और तो मुझे कहीं एक्स्ट्रा ट्रायंगल दिख नहीं रहा है बाबू, 20 ही होगा जी। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए क्या कहता है ना, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए, तो यदि मैं दर्पण को दाईं ओर रखता हूं तो y का प्लेस क्या हो जाएगा, तो y का प्लेस बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इधर से आ जाएगा y। y जो इधर से दे रखा है वही y इधर से होगा, r जो राइट से है वो r लेफ्ट से हो जाएगा, t का प्लेस इधर से आएगा, s अपना पोजीशन बदलेगा, i सेम रहेगा, m का स्थान इधर से होगा, e भी अपने आप को पलटेगा, h भी पलटेगा, और C अपने आप को पलटेगा। तो मुझे ऐसा फिगर ढूंढना है। देखिए कैपिटल, अच्छा स्मॉल से कैपिटल कर रहा है, C है, H है, E पलटा हुआ, M ठीक है, I ठीक है, S ठीक है, T ठीक है, R पलटा हुआ, Y भी पलटा हुआ। ऑप्शन नंबर ए दे रखा होगा, यही हमारा आंसर होगा। हाँ इसीलिए तो हम देख लिए ना,
कि स्मॉल लेटर है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या है, कैपिटल लेटर है। तो देखिए हमने भी क्या किया ना कि कैपिटल लेटर को पलट के ही चेक किया, सी अपोजिट, एच अपोजिट, ई अपोजिट, एम अपोजिट, आई अपोजिट, एस अपोजिट, टी अपोजिट, आर भी अपोजिट और वाई भी अपोजिट। तो मैंने भी इसको क्या किया ना बाबू, पलट के ही चेक किया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखो सबसे पहले बड़े बड़े पद को अलग कर लो आप। मिल गए क्या, TLGCH मिल रहा है, TLGCH मिला, TLGCH मिला, TLGCH मिला, यानी हर बार C के पहले G चाहिए तो यहां भी G चाहिए। तो क्या निकल के आया, GHCLH, और H के बाद क्या चाहिए, T चाहिए, तो T। अब देख लो ये किस में है, GHCL नहीं है, GHCLHT ऑप्शन नंबर डी में है। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए यदि अकाल पड़ा तो अकाल कब पड़ेगा, जब सूखा आएगा तो अकाल पड़ेगा, यानी दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, और दोनों डिजास्टर टाइप के चीजों को दिखला रहे हैं। तो मंदिर में भक्ति, ठीक है, परीक्षा देंगे तो डिग्री मिलेगी, युद्ध को जीत जाएंगे, विनाश दे देता तो हो जाता, तबाही तूफान। तो देखिए जैसे सूखा पड़ने पे अकाल आ जाता है अनाज का, वैसे ही तूफान आने पे तबाही आ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यह इसका परफेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए किसके अपोजिट में चाहिए मुझे, एफ के अपोजिट में चाहिए। पहले में एफ नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में एफ है ना। अब देख लो एफ को जानने वाले कौन कौन है, तो एफ को जानने वाला ए भी है और एफ को जानने वाला बी भी है। अब आप सिर्फ इतना खोजो कहीं और ए बी साथ में रखा गया है क्या, तो देखिए साथ में ए बी रखे गए हैं ना। तो जब दो पासे को हम कंपेयर कर रहे हैं एक साथ, और उसमें यदि मुझे दो दो एलिमेंट जो है ना वो कॉमन दिख जाए, तो इस स्थिति में जो भी सिंगल सिंगल एलिमेंट होंगे वह एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ई का अपोजिट एफ और एफ का अपोजिट ई होगा, और ई किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलता हूं, देखिए 45 में यदि मैं 4 जोड़ देता हूं तो 49 हो जाएंगे, और अब 49 से 57 हो गए, यानी कि ऑलरेडी हमने कितना जोड़ा, तो 16 जोड़ा, 8 8 16 1 17 8 जोड़ा। यहां कितने जुट रहे हैं, 9 में से 5 गए 4, 16 में से 10 गया 6। देखिए पहाड़ा पढ़ दिया, 4 दूना 8, तो अब यहां कितने हो जाएंगे 16। तो अब इस प्लेस पे हो जाएंगे कितने 32, अब 32 के बाद हो जाएंगे 64, यानी 57 में मुझे 16 कर देना है ऐड। तो 7 6 13 के लिए 3 हाथ में 1 5 1 6 1 7 73 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। बस बाबू आज इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हमारी आज की सभा यहीं बर्खास्त होती है, फिर हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी, हम लोग नए नए क्वेश्चनों के साथ देखेंगे। तो सभी बच्चों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।